Morning to all of you and very welcome. Now in this video I will talk about some questions related to metals and non-metal, and I said to please request to all of you, if video is better then like and subscribe, sure and sure. Okay, तो लाइक करते जाइएगा सारे वीडियो को, मेरे सारे वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बिना समय गवाए। क्वेश्चंस का रही फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। फर्स्ट नंबर क्या करें, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान रखिए लेड है जी, इसका सिंबल होता है पीबी। पुअर कंडक्टर मतलब सबसे कम कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो कहेगा सर नॉन मेटल, क्या पूछ रहा है? पुअर कंडक्टर मतलब कंडक्टर है लेकिन तनी, जैसे मैं वो बताऊं रिच पर्सन और पुअर पर्सन। तो रिच पर्सन के पास ढेर सारा पैसा है, पुअर पर्सन के पास पैसा है लेकिन थोड़ा सा पैसा है। तो वही बात है, कंडक्टर है लेकिन थोड़ा सा है, तो वो है लेड। समझे? और सबसे बेस्ट कंडक्टर है आपका सिल्वर। लाइट मेटल्स, हाँ हल्का मेटल्स मैंने लिखा था सोडियम एंड पोटासियम। ये सब थोड़ा सा रिमेम्बर पॉइंट है। सोडियम और पोटासियम लाइट मेटल। बेस्ट कंडक्टर ऑफ सिल्वर हो जाएगा Ag। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। थोड़ा गिर भी जाएगा, मैं इरेज कर देता हूँ। सिल्वर का सिंबल दिखाया हुआ है। अगला, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच इट प्रोड्यूसेस मेटालिक साउंड इज सोनोरिटी। ये सब पहले ही बता दिया है, सब रिवीजन है। और क्या, ये रिवीजन है। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज या केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज या केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। When sodium reacts with water, it produces a gas is known as hydrogen। देखिए सोडियम किससे रिएक्ट करता है? वाटर से। चलिए मैं इधर जरा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर सोडियम है, वाटर से रिएक्ट किया तो बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको ये प्रूव करके बताया था, आप बता भी सकते हैं। पहले ब्रेक करता है, पहले क्या होता है जी? ब्रेक होता है, ये सब मैंने बताया था। नो सोडियम रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस अ गैस। तो गैस कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोड्यूस तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है और हाइड्रोजन भी है, लेकिन क्या करा? प्रोड्यूस अ गैस। तो गैस का नाम लिखना था। गैस कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो गैस कौन है? हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। द प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल्स आर स्ट्रेच्ड विदाउट ब्रेकिंग। वह प्रॉपर्टी जिसमें मेटल टूट जाता है बिना लमड़े हुए, मेटल स्ट्रेच होता फैल जाता बिना टूटे हुए। ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल सब पीछे वाला है, सब पीछे वाला टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। द कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, बहुत सारा यूज, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, है ना, बहुत सारा यूज है। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, बहुत सारा इसका यूज है। प्रिपरेशन मतलब बनाना। तो कॉमन सॉल्ट का यूज बेकिंग सोडा बनाने में, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, आपका जो है बहुत सारा यूज है। तो जो एक यूज आप लिख दीजिए, जो अपना मन से है वो एक आप यूज लिख दीजिए। क्लोरीन बनाने में भी किया जाता है, क्लोरीन। चलो मैं लिख देता हूँ। बेकिंग सोडा आप लिखिए, यूज्ड इन बेकिंग सोडा, यूज्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, यूज्ड इन बेकिंग सोडा, यूज्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी लिखिए। कंटेनर्स ऑफ ड्राई सेल कंटेन जिंक मेटल। ड्राई सेल देखें, ड्राई सेल मतलब वो घड़ी वाला हो गया ना, घड़ी वाला सेल हो गया, है ना। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ घड़ी वाला सेल, ये देखिए घड़ी वाला सेल है, या आपके रिमोट में भी लगती है। ये घड़ी वाला सेल है, ये आपके रिमोट में भी लगती है। जो टीवी वाला रिमोट होता है ना, ये टीवी वाला रिमोट, उसमें भी लगता है घड़ी वाला सेल। ठीक है, देखिए आपका ये कंटेनर्स की मैं बात किया। कंटेनर मतलब ये जिंक का बना होता है, ये वाला जिंक का। और ऊपर में तो खैर थोड़ा सा कोई जो है ऐसे तो जिंक का बना होता है, लेकिन कोई लोहा का भी रहता है, लेकिन ऐसे जनरली जिंक का ये जो माइनस वाला पार्ट होता है। ये देखिए बैटरी सेल का ये प्लस वाला पार्ट है, ये सेल है ना, ये इसका ऊपर ये प्लस वाला पार्ट है और इधर वाला माइनस पार्ट। ये प्लस पार्ट और इधर वाला माइनस पार्ट। यही प्लस पार्ट से आपका एक ग्रेफाइट कनेक्टेड होता है। ग्रेफाइट के बारे में मैंने बताया मेटल नॉन मेटल में। ठीक है, क्लियर। तो ये
इसका कंटेनर जो है जिंक का बना होता है। हाँ तो कहाँ थे, हाँ जी, कंटेनर्स ऑफ ड्राइड सेल जिंक मेटल। हाँ तेरा के सोडियम मेटल इज यूज्ड इन सोडियम लैंप। मैं पूछूं डॉट 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 इज यूज्ड इन केरोसिन लैंप, तो केरोसिन डॉट 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 इज यूज्ड इन सोडियम लैंप, तो सोडियम लैंप में क्या है, कौन सा मेटल, तो सोडियम मेटल। कि सिल्वर नाइट्रेट है ना। अगला क्वेश्चन है आपको सिल्वर नाइट्रेट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूनर कास्टिक। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ल्यूनर LUNAR ल्यूनर कास्टिक है ना, ल्यूनर कास्टिक। सिल्वर नाइट्रेट इज ऑल्सो नेम्ड एज ल्यूनर कास्टिक। अगला सवाल इधर मैंने 12 13 लिख दिया, 14 15 इधर लिख दिया। देखिएगा क्या कर रही है आपको, डॉट 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 इज टैनिंग ऑफ लेदर एंड एंटीसेप्टिक। कह रही है कि आपको एंटीसेप्टिक में और लेदर में आपका यूज होता है। तो देखिए ये आपका फिटकिरी का नाम सुने आप लोग, जिसको आलम कहते हैं, ALUM। मैं ब्रैकेट में इसको जगह बना के लिख देता हूं। आलम, जिसको फिटकिरी कहते हैं, फिटकिरी, ठीक है। फिटकिरी है ना, फिटकिरी देखे ना आप लोग, तो यही आलम है फिटकिरी यूज होता है आपको टैनिंग ऑफ लेदर एंड एंटीसेप्टिक में। जैसे कि आप लोग देखते होंगे सेविंग वगैरह बनाता है तो देखते हैं फिटकिरी लगा देता है, सेविंग वगैरह बनाते हैं ना जी। एंटीसेप्टिक मतलब सुरक्षा देने वाला, सुरक्षा प्रदान, कट छट किया उसको जो है कीड़ा जो बैक्टीरिया वगैरह सबको मार देगा, ठीक है। तो सुरक्षा सेविंग वगैरह में भी देखते हैं, सेविंग करने के बाद जो है एंटीसेप्टिक आपका फिटकिरी लगाते हैं। इलेक्ट्रोड्स ऑफ स्टोरेज बैटरी आर मेड ऑफ लेड। इलेक्ट्रोड्स की बात करें, इलेक्ट्रोड में जिसमें वायर आप कनेक्ट करते हो, बार बहुत बार बोला हूं मैं इसके बारे में, जिसमें वायर कनेक्टर तो वो आपका मेड ऑफ लेड, और जो आपका अंदर वाला पार्ट है वो जिंक होता है। द मेटल यूज्ड इन टीनिंग प्रोसेस, द मेटल यूज्ड इन टीनिंग प्रोसेस इज टीन। टीनिंग प्रोसेस में कौन मेटल, तो टीन यूज होता है। ड्यूरेलुमीन एंड मैग्नीशियम और अलॉय हैविंग, ड्यूरेलुमीन और मैग्नीशियम में अलॉय हैविंग क्या, मैग्नीशियम रखता है, मैग्नीशियम ठीक है। ड्यूरेलुमीन और आपका मैग्नीशियम जो है वो आपका अलॉय रखता है, मैग्नीशियम विद अदर मेटल। ड्यूरेलुमीन है तो मैग्नीशियम रहेगा ही, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम रहेंगे, उसके साथ कुछ अदर्स मेटल होंगे, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, नेम 2 हैवी मेटल्स और 2 लाइट मेटल्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पहले ही मैंने लिखा दिया। सब रिवीजन है ये, क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर क्या होता है, रिवीजन क्लासेस, ये आपका रिवीजन और पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो हैवी मेटल्स में मरकरी, लेड, और लाइट मेटल सोडियम पोटासियम, ठीक है, ये पहले ही बता। नेम 2 नोबल मेटल्स व्हिच आर मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल, तो गोल्ड और सिल्वर। आंसर इधर मैंने लिख दिया, क्वेश्चन यहाँ तक है, आंसर इधर है। थर्ड नंबर क्या, गिव 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स लस्टर होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बताया हुआ है। गिव 2 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स का आपको केमिकल प्रॉपर्टीज का रहा है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या लिखा कि मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट गिव्स मेटालिक ऑक्साइड, एक एग्जांपल दे दिया। मेटल रिएक्ट विद वाटर, देन गिव्स सोडियम है, देन गिव्स मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये देखिए एक एग्जांपल दे दिया। ये सब बताया हुआ है आपको पहले ही। सोडियम किया वाटर से रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन क्या था आपको कि भाई इज एल्युमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग केबल्स एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन वायर। एल्युमिनियम जो है वायर बनाने में क्यों यूज होता है, देखिए एल्युमिनियम चिपली होता है, सस्ता होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टिंग बहुत इजीली हो जाता है, इसलिए इसका यूज करते हैं आपको मेकिंग केबल्स और ट्रांसमिशन वायर, ओवरहेड ट्रांसमिशन वायर, ठीक है। तो एल्युमिनियम सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है।
गुड कंडक्टर है, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गुड कंडक्टर है, क्योंकि वायर में बना रहा है तो गुड कंडक्टर चाहिए ना जी, है ना। अब वायर में लगा दीजिए लकड़ी, पंखा कनेक्ट कर रहे हैं, अब पंखा में लकड़ी कनेक्ट कर दीजिए, क्या पंखा चलेगा? तो सबसे बड़ी बात है कि गुड कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए वायर का यूज, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है आपको मेकिंग केबल्स एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन वायर। अगला सवाल क्या है 6 नंबर, व्हाई इज कॉपर यूज्ड इन मेकिंग डोमेस्टिक यूटेंसिल्स। सबसे बड़ी बात है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। किचन में अगर यूज यूटेंसिल्स मतलब होता है किचन में यूज होने वाला बर्तन, यूटेंसिल्स मीन्स किचन में यूज होने वाला बर्तन, ठीक है, किचन में यूज होने वाला बर्तन, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ये, सबसे बड़ी बात ये गुड कंडक्टर ऑफ आपका हीट है, यानी इससे कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और कुकिंग जो है इजीली हो जाता है, आसानी से कुकिंग हो जाता है, इसीलिए कॉपर यूज करते हैं मेकिंग डोमेस्टिक अप्लायंसेस, डोमेस्टिक सॉरी यूटेंसिल्स यहाँ पे होगा, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, ठीक है। ध्यान दिया, क्वेश्चन था आपको कॉपर जो है डोमेस्टिक यूटेंसिल्स एंड किचन में यूज क्यों होता है, क्योंकि कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो खाना बहुत आसानी से बन जाता है, इसलिए यूज किया जाता है, ठीक है। कॉपर का यूज किया जाता है मेकिंग डोमेस्टिक यूटेंसिल्स। 2 क्वेश्चन आपका और है, राइट 3 इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ एल्युमिनियम। तो ये तब तो आप लिख लीजिएगा, मैंने लिखाया भी है। यूजेज ऑफ एल्युमिनियम क्या, मेकिंग वायर, मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन भी बनाया जाता है, एल्युमिनियम का बर्तन भी मेकिंग वायर में यूज किया जाता है ना। आपको मेकिंग डोर्स, आज के दरवाजा में भी यूज किया जा रहा है, तो लिख लीजिएगा 3 यूजेज ऑफ आयरन। आयरन का यूज कौन नहीं जानता है आज के डेट में। देखिए इन कंस्ट्रक्शन, सबसे पहली बात है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाना हो, घर बनाना हो, तो बिना लोहा के छड़ के आपको नहीं बनेगा। इन भेसल कुछ बर्तन भी लोहा का बनता है जी। आपको कढ़ा जो यूज होता है तो पार्टी शार्टी में या कांच में कोई, तो ये पूरी जिसमें बनाया जाता है वो लोहे का होता है ना। दूर दरवाजा बनाने में भी यूज किया जा रहा है, दरवाजा तो लोहा का खूब डिजाइन का बनता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर था कुछ। आप देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, तो देखिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया और भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करा 2 नॉन मेटल्स, करा 2 नॉन मेटल्स का नाम लिखिए जो सॉलिड स्टेट में होता है ना। हीट टू नॉन मेटल्स का नाम लिखना है जो कि सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट ऑफ नॉन मेटल्स में करा सॉलिड स्टेट्स ऑफ नॉन मेटल। क्या क्या है, कार्बन हो गया, सल्फर, गंधक जी, सल्फर गंधक जो दशहरा वगैरह में मुहर्रम में यूज करते हैं, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन, आर नॉन मेटल प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, नॉन मेटल प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट इज नॉन मेटल प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट इज ब्रोमीन है। केवल एक मात्र यही नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है, ओनली 1 नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में है, ब्रोमीन। अगला 2 फॉर्म्स ऑफ कार्बन लिखे, बीचार लक्षण। अच्छा 2 फॉर्म्स ऑफ कार्बन, 2 फॉर्म्स ऑफ कार्बन बीचार लक्षण, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। 2 फॉर्म्स है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डिस्कस व्हिच फॉर्म इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। तो कौन सा फॉर्म, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज यूज्ड, लिख देता हूं, ग्रेफाइट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड्स। कौन सा फॉर्म इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है, तो ग्रेफाइट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, नॉन मेटल्स आर, ये नॉन लक्षण हो जाएगा, नॉन मेटल्स आर नॉन लक्षण। नॉन मेटल मतलब चमकीला नहीं होता है ना। नॉन मेटल्स आर क्या हो जाएगा, नॉन
लस्ट्रस मतलब चमकीला नहीं होता है। हैव अ डल सरफेस एंड कैन नॉट पॉलिश, और उसको पॉलिश नहीं कर सकते है ना। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ क्या, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल ना ही हीट का एक गुड कंडक्टर और ना ही इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर मतलब हीट करंट इसमें फ्लो नहीं होता। तो नॉन नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन 500 डिग्री सेल्सियस पर 400 से 600। एटीपी मतलब हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एटीपी का फुल फॉर्म इधर मैं लिख दे रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटीपी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करता है 500 डिग्री सेल्सियस पर 400 से 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू फॉर्म अमोनिया। एन केमिकल फार्मूला NH3, ठीक है। अमोनिया का केमिकल फार्मूला होता है NH3 टू फॉर्म अमोनिया। NH3, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। ये आपको बताया भी था, ये मैंने आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में बताया भी था, ठीक है। अब देखिए कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स है। डॉट 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 इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लोरीन प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में कौन यूज होता है, तो क्लोरीन यूज होता है ना। ब्लीचिंग, लेकिन गैस का नाम लिखना है तो ब्लीचिंग पाउडर नहीं लिख सकते। ब्लीचिंग पाउडर भी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज होता है, लेकिन यहाँ क्या करा कौन गैस, तो क्लोरीन गैस हो जाएगा। टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन कहता है क्वेश्चन कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या क्या रखता है। तो देखिए टिंचर ऑफ आयोडीन इज कंसिस्ट कोचिंग में डिजॉल्व होता है। देखिए थोड़ा सा रिमेंबर पॉइंट है, आप लोगों को थोड़ा सा याद करने की जरूरत पड़ जाएगी, ये वाली थोड़ा रिमेंबर पॉइंट है ना। देखिएगा टिंचर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है। ये एंटीसेप्टिक तो सब लोग समझते होंगे सुरक्षा देने वाला, है ना, सुरक्षा देने वाला। एंड कंसिस्ट ऑफ आयोडीन डिजॉल्व इन इथाइल अल्कोहल। कंसिस्ट क्या क्या रखता है, ये थोड़ा सा याद करने वाला। आयोडीन कंसिस्ट ऑफ आयोडीन डिजॉल्व इन इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। याद करने की जरूरत नहीं है, आगे आप लोग को, है ना, आगे के क्लासेस में आपको बताया जाएगा, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, देख के बता देगा कि ये फार्मूला होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन एंटीसेप्टिक है, यानी सुरक्षा करने वाला है। एंड कंसिस्ट ऑफ आयोडीन डिजॉल्व इन इथाइल, को थोड़ा रिमेंबर पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर, डॉट 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 इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर इन फ्रीजेज। तो फ्रॉन होता है FREON, फ्रॉन, FREON, फ्रॉन इज यूज्ड रेफ्रिजरेंट इन फ्रीजेज, ठीक है। क्या कहता है, फेरॉन। सल्फर इज यूज्ड इन, है ना, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। सल्फर यूज किया जाता है रबर बनाने में। सल्फर जो यूज होता है आपको रबर बनाने में। अब देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सल्फर, फास्फोरस, कार्बन। सब लिखाया हुआ है, ये आप लोग लिख लोगे, लिखाया हुआ है ये, ठीक है। लिख देता हूँ, लिखाया हुआ हिंदी में लिख देता हूँ, है ना। डिस्कस्ड, या फिर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए भाई। कहिएगा कि सर आप कोची लिख देते हैं, लिखाया एग्जाम में ही लिखेंगे। यार एग्जाम में ही नहीं लिखना है भाई, आपको मैंने बता दिया है वो लिखना है। देखिएगा पीछे वाला वीडियो में यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स में, यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स में देखिएगा यूजेज ऑफ सल्फर, यूजेज ऑफ फास्फोरस, यूजेज ऑफ कार्बन लिखाया गया है। मैंने हेडिंग दिया होगा यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, सल्फर का यूज, फास्फोरस का, कार्बन का, सब लिखा दिया। अगला है क्या, डिस्कस हाउ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड। डायमंड और ग्रेफाइट कैसे यूज होता है, तो डायमंड का यूज लिखाई तब
बताया हुआ है। डायमंड ज्वेलरी में, कटिंग ग्लास में ग्रेफाइट का यूज, पेंसिल में इलेक्ट्रोड्स हो गए, तब बताया हुआ है आपको पहले, ठीक है। तो ये अब कुछ और क्वेश्चंस, तो देखिएगा कुछ और क्वेश्चंस मैंने लिखाया। फिल इन द ब्लैंक, है ना। डॉट 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 आर यूज्ड एज इंडेक्स ऑफ वेल्थ ऑफ कंट्री। तो देखिए किसी भी कंट्री के विकास के लिए आपको जरूरी है नोबल मेटल्स, यानी क्योंकि नोबल मेटल जिसके पास ज्यादा है उसके पास ज्यादा पैसे हैं। जिसके पास नोबल मेटल गोल्ड सिल्वर, है ना, ये सब ज्यादा है तो उसके पास ज्यादा पैसे। तो कंट्री के डेवलपमेंट, वेल्थ मीन्स विकास, कंट्री के डेवलपमेंट में यूज होता है कौन मेटल्स, तो नोबल मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। सिल्वर इज द बेस्ट क्या हो जाएगा, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड डिसॉल्व्ड इन, देखिए एक्वारिकिया, मैंने बताया था एक्वारिकिया के बारे में आप लोगों को, जिसमें 3 पार्ट्स होता है आपको कॉन्सेंट्रेटेड, मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 3 पार्ट होता है आपको कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और एक पार्ट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ठीक है। 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। 18 कैरेट गोल्ड मीन्स 18 पार्ट मास ऑफ गोल्ड और 6 पार्ट अदर मेटल्स। ये तो बहुत पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को, सब रिवीजन है, रिवीजन, ये सब रिवीजन है। देखिए अब कुछ आंसर देना है क्वेश्चंस का। नेम द मेटल्स यूज्ड इन फोटोग्राफी और सिल्वर। तो सिल्वर यूज किया जाता है फोटोग्राफी में या सिल्वरिंग ऑफ मिरर में, मतलब मिरर का शाइनिंग बढ़ाने के लिए अच्छा क्वालिटी का मिरर में सिल्वर कोटेड रहता है, हाई क्वालिटी का मिरर सिल्वर कोटेड। गिव टू यूज ऑफ प्लेटिनियम, ज्वेलरी बनाने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझते ना, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा महंगा मेटल का लेयर है ना। 3 यूजेज ऑफ सिल्वर, अच्छा 3 यूजेज लिखा हुआ था ना, सिल्वर का यूज थे आपको इन मेकिंग ज्वेलरी बनाने में, बायर्स में, है ना। सिल्वर का यूज होता है सबसे पहले तो भाई ज्वेलरी बनाने में, सिल्वर का यूज सबसे पहले आपको ज्वेलरी बनाने में होता है, ठीक है। तो ज्वेलरी बनाने में, बायर्स में भी, हाँ अच्छा क्वालिटी का बायर्स में भी, जैसे पावर स्टेशन पर हाई क्वालिटी का बायर जो है आपको सिल्वर का बनाया जाता है। अभी मैं वो यहाँ पर कोई फिल इन द ब्लैंक्स में भी लिखा हुआ है। सिल्वरिंग ऑफ मिरर में देखिए कहाँ क्वेश्चन तो कुछ था शायद इसके पहले था। इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर क्वेश्चन था, नेम द मेटल यूज्ड इन फोटोग्राफी और सिल्वरिंग ऑफ मिरर। सिल्वरिंग ऑफ मिरर में या फोटोग्राफी में, है ना, सिल्वरिंग ऑफ मिरर में या फोटोग्राफी में सिल्वर आपका यूज होता है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, तो लाइक करते जाइएगा। देखिए मैं आपको बार बार यही कहता रहता हूँ आप लोग को, वीडियो लाइक करते जाइएगा। सारा वीडियो जितना भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सारे वीडियो को आप लाइक कर दोगे, ठीक है। जितना भी वीडियो आपने देखा शुरू से अंत तक सारे वीडियो को आप लाइक कर दो, और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। चलो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे।